हजरात, आप देख रहे हैं इस वक्त आपके निगाहों के सामने गाजी मिल्लत मुजाहिद दौरा अमानत कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ रखते हैं। अब बिला किसी ताख़ीर के दोनों हाथ उठाइए और हज़रत का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में जोरदार तरीके से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अमानत हुजूर कायद अहले सुन्नत। आसमान ने कहा था कि हम आ गए हैं, तुम मत आओ। क्या बात, क्या बात। तो मैंने भी कह दिया था कि तुम आओ या न आओ, मैं गुलाम रसूल हूं, हर हाल में आऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज बलियावी थोड़ी देर तकरीर नहीं करेगा, तेरी औलादों की फ्यूचर में मुस्तकबिल में तस्वीर कैसी बनाई जाएगी वो बताने आया हूं। बेशक। अब मर्जी आपकी, चाहो तो 100-200 टका में बिक जाना, या चाहो तो अपने इत्तेहाद की चट्टान से हिमालय को छेनी से खसका देना। लेकिन कुछ अर्ज करूं उससे पहले जी लगाकर एक बार सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओए जरा जोर से बोल दो। बाबू आप लोग क्यों खड़े हो? तकलीफ हो रही है? खड़े हो, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि बैठ जाओगे तो शान गिर जाएगी। लड़ाई जमीन की होनी है, जमीन पर ही लड़ी जाएगी। और जिस कौम को जमीन न सूट करे उस कौम को आसमान भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो जो नौजवान खड़े हैं ब्रेकर की तरह, जब तक हम हटेंगे नहीं बिरादरे गिरामी असद इकबाल आएंगे नहीं। और ज्यादा तंग करोगे तो पूरी रात ऐसे ही बैठे रह जाऊंगा। इसलिए अगर सुनने आए हो और कुछ करने का जज्बा है तो हजरत असद इकबाल की आपने नातो मनकबत समात की। जमाते अहले सुन्नत का निहायत ही उभरता हुआ लहजा, फिक्री और इल्मी निकात से मुज़य्यन गुफ्तगू, फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना खतीबुल हिंद नोमान अख्तर फाइकुल जमाली की गुफ्तगू सुन लिया। हमें खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कटिहार जिला के दर्जनों उलमाए कराम ज़वील एहतराम मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है। दो चंद जुमले हम अपने उलमा से भी विनती करेंगे, दो चंद जुमले हम अपने उलमा से भी कहेंगे। और एहसास जिंदा हो तो कल से सोइएगा मत, काम में लग जाइएगा। और नौजवानों से भी दो बात कहूंगा, अगर विकलांग नहीं बने हो, अगर विकलांग नहीं बने हो, अगर बैसाखियों पे नहीं खड़े हो, तो अपनी नस्लों को निकाल कर सेहतमंद बनाने का नुस्खा लेकर जाओ। क्या बात, सुभान अल्लाह। खाओगे तुम, तकलीफ थोड़ी तुम कर लोगे। 100 साल तक तेरी औलादों को कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। उनको जगा दीजिए या घर भेज दीजिए, क्या फायदा, बिला वजह बोझ है। तो सुनने का इरादा है कंप्लीट, बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अब जहन हाजिर करो, इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है।
उलमाए किराम की तवज्जो। जाओ असद बाबू, रिसर्च किस पे हो रहा है? रिसर्च इस पे नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान में खेत की जमीन छोटी हो गई, गल्ले की पैदावार क्यों बढ़ी। सुनिए, रिसर्च इस पे नहीं हो रहा। रिसर्च इस पर भी नहीं हो रहा है कि पहले हिंदुस्तान में जहाज कम दिखता था, अब हिंदुस्तान में जहाज ज्यादा क्यों दिखने लगा है। अब रिसर्च इस पर भी नहीं हो रहा कि पहले हर साल सैलाब कटिहार को, पूर्णिया को, किशनगंज को, अररिया को, कोसी को, सीमांचल को तबाह करता था। अब सैलाब आने के बाद भी लोगों के घर चूल्हे बंद नहीं होते, रोटियां सबको मिल जाती है। बल्कि रिसर्च अब इस पे हो रहा है। प्लीज 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 सुन लीजिए। वो बच्चा है ना, छोड़ दीजिए। रिसर्च इस पे हो रहा है जी कि घर मुसलमानों का लूटा, दुकान मुसलमानों की जली, मॉब लिंचिंग मुसलमान के बच्चे की हुई, बेटियों के निकाब और पर्दे पर पूरी दुनिया ने हमला होते देखा। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के मुसलमानों को दलित से बदतर कह दिया। बावजूद उसके मुसलमानों के दिलों से इस्लाम निकलता क्यों नहीं? क्या बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अगर स्टेज पर कुछ जिंदा लोग बैठे हैं तो सुन ले थोड़ी देर। वाह, बाकी तो मैं जानता हूं अंजाम क्या होना। हाँ, इतने जुल्म के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग होता क्यों नहीं? क्या बात, जोर से बोल दो, जोर से बोलो। देखो, धक्का ना देना पड़े। बलियाबी से सुनना है तो धक्का ना देना पड़े, इशारा समझो, बोल लो, जोर से बोल लो, बोल लो। वाह 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 वाह। घर जला, नबी से अलग नहीं। दुकानें जली, नबी से अलग नहीं। बेटों की शहादत की खबर सुनी, मां ने दिल को मना लिया, नबी से अलग नहीं। नबी से अलग नहीं। बाप ने जवान बेटे की लाश फख्र से उठाया, नबी से अलग नहीं। आखिर क्यों? क्यों? तवज्जो चाहो जी, क्यों? तो अभी ये जिस्म है, मेरा भी, आपका भी, अली रजा रहबर का भी, मौलाना का भी, असद इकबाल साहब का भी जिस्म है। हाथ भी है, जबान भी है, सर भी है, दिल भी है, पैर भी है, सब हो, रूह ना हो। क्या बात, वाह वाह वाह। रूह ना हो, रूह ना हो, ना हो। हाथ काम करेगा, जबान काम करेगी, दिल काम करेगा, सोच सकेगा, आंखें देख सकेगी। जवाब मिल गया, सब हो, रूह ना हो तो जिस्म बेकार। हज हो, नबी ना हो, क्या बात, फर्ज हो, रसूल ना हो, ज़कात हो, नबी ना हो, क्या बात है, सजदा हो, नबी ना हो। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार है, उसी तरह महबूब के बगैर जिंदगी बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मोहब्बत से बोलोगे तो बोल दूंगा। देखो धक्का ना देना पड़े, प्यार से बोल लो, बोल लो। अभी स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं। स्टेज वाले बोले तो आप बोलना, ना बोले तो इन्ना लीला पढ़ लेना, सीधी बात है। हाँ, सर्दी के दिनों में कंबल ढोया जा सकता है ठंड से बचने के लिए, गर्मी के दिनों में एसी ढोया जा सकता है लू से बचने के लिए। लेकिन गर्मी के दिनों में कोई कंबल दे दे तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये बोझ कौन लेके जाएगा यार। तो जरूरत की चीज ढोई जाती है, बोझ थोड़ी ढोया जाता है। अब मैं अपने उलमा से तवज्जो चाहता हूं। जी करम फरमाएं। सुन ले मेरे उलमा इकराम, मेरी कौम ने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा है। क्या बात। उलमा इकराम ने कहा हमें मस्जिद बनानी है, मेरी कौम ने कहा कि मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, ये 50 बोरी सीमेंट ले लो अल्लाह के घर के लिए। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, बोलने में तो पैसा नहीं लगता। मेरे उलमा ने कहा हमें मदरसा बनाना है जी। मेरी अवाम ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, 500 ईंट ले लो, 1000 ईंट ले लो। मैंने कहा ओ ईंट गिट्टी सीमेंट सरिया छड़ बालू देने वालों, क्यों दे रहे हो? लोगों ने कहा बलिया भी छत ढलेगी ईंट और गिट्टी से, सजदा मेरे रब का होगा। वाह क्या बात, जिंदाबाद। बेशक। उनको जगाओ भाई, लाल टोपी सर उठाओ। हाँ, एक से एक आइटम बैठ गया। आइटम है आइटम। क्या बात, क्या मैं कह रहा था? सजदा मेरे, बोलोगे तो बोल दूंगा। वहां है लोग, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, सजदा मेरे रब का होगा, रब का होगा। छत ढली है मदरसे की। मैंने कहा क्यों दे रहे हो? कहा बच्चा किसी का भी हो, बुखारी मेरे नबी की पढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। बुखारी मेरे नबी की पढ़ेगा, औलाद चाहे जिसकी हो, अल्लाह के कलाम का हिफ्ज करेगा। आज दुनिया में रिसर्च हो रहा, स्पेन से लोगों ने इस्लाम को मिटा दिया था और ये कहा था यहूदियों ने कि इस्लाम अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ये मेरे नबी का इस्लाम है। क्या बात, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो अहले स्टेज की, ये मेरे रसूल का इस्लाम है। बेशक। और माफ करना, ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं है। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमानों की जरूरत नहीं है, वाह। इन इस्लाम तो हर अक्लमंद की जरूरत है जो पागल नहीं हुआ है। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या जुमला हो गया, वाह। इस्लाम तो हर अक्लमंद की जरूरत है बेशक, जो पागल नहीं हुआ। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, जो पागल नहीं हुआ। खुशबू पागल को नहीं, पागल को नहीं, अक्ल वालों को। खुशबू पागल को नहीं, अक्ल वालों को। लिबास पागल को नहीं,
अक्ल वालों को, सफाई पागल को नहीं, अक्ल वालों को, इंसाफ पागल को नहीं, अक्ल वालों को, हया हया पागल को नहीं, अक्ल वालों की, हया पागल को नहीं, अक्ल वालों की, बेटियों की इज्जत पागल को नहीं, अक्ल वालों की, मसावात पागल को नहीं, अक्ल वालों को, नमाज पागल पर नहीं, अक्ल वालों पर। गोया इस्लाम मुसलमानों की नहीं, इंसान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोर से, अरे जोर से बोल ना। किसकी जरूरत है? इंसान की। अब यही रोक लेना। दुनिया ने नक्शा बनाया, नक्शा बनाया, नक्शे में रंग भरा, रंग भरा। सबको रहने दो, नबी वाले को मत रहने दो। ये रहेगा, अमन रहेगा, ये रहेगा, सुकून रहेगा, ये रहेगा, तवज्जो चाहूंगा, ये रहेगा, सुकून रहेगा, ये रहेगा तो अपने बनाए हुए माबूद का सजदा नहीं करने देगा। क्या बात है? अगर मेरी बात समझ गए हो तो बोलना। अरे बोल दो, बोल दो। गोया जो अक्ल वाला है वो अपने हाथ अपना माबूद नहीं बनाता। क्या बात? बहुत उम्दा। जो अक्ल वाला है वो अपने हाथों से अपना माबूद नहीं बनाता। अब ये बात उनको समझ में नहीं आएगी जिनको उर्दू समझ में ना आवे। क्या बात है? मोहब्बत से बोल लो, अरे जोर से बोल लो ना। अब तक तो भारत में लिस्ट ही फाइनल नहीं हुई कि अम्मा कितना होगी। क्या बात है? क्या बात है? वाह, डर तो नहीं रहे हो? तो बेडर होकर, बेखौफ होकर बोल दो जोर से। अरे बोल दो ना जोर से। अच्छा एक बात बताओ कटियार वालों, भमरेली वालों, डनखोरा वालों, इलाके वालों, आज तक किसी पापी से बड़े पापी को भी देखा है कि मां का दूध बेचता हो? क्या बात है? क्या बात है? वाह 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 वाह! हाय 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 हाय! कब बोलोगे, कब बोलोगे? क्या बात है? जिंदाबाद! अब भी नहीं समझे तो कयामत तक नहीं समझे। क्या बात है? भैया एक्टिव रहो, एक्टिव, पढ़े लिखे लोग। वाह! हाय हाय! ऊपर वालों को नहीं समझ में आया। क्या बात है? जबरदस्त तो बोलने में डर क्यों रहे हैं? वाह! पागल से पागल भी माँ का दूध नहीं बेचता। पागल से पागल भी माँ का दूध, माँ का दूध नहीं बेचता। क्या बात है? ये प्रोफेसर लोग हैं। क्या बात है? जो माँ भी कहते दूध भी बेचते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह 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 वाह! क्या बात है? और हम जिसे माँ कहते हैं, क्या बात? उसका दूध पीते हैं, बेचते नहीं हैं। क्या बात? हाय जिंदाबाद! वाह 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 वाह! हम जिसे माँ कहते हैं उसका दूध पीते हैं। बेशक। जोर से बोल देना यार। अगर समझ गया है तो लहक के बोल ना, बोल बोल बोल। क्या बात? बाबू आप लोग खड़े हो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर बैठने में दिक्कत हो तो इधर आ जा मेरे लाल। हाँ। सुनोगे तो बोल दो। पीछे वाले समझ में बात आ गई कि आप कितना सुनना चाहते हो?
तो अब आप लोग चुप रहना, जरा एक बार स्टेज वाले बोल दो। हजरत इतने बकरे, इतना देसी मुर्गी, फिर भी आवाज में चार्जिंग नहीं आई। ये हमारे मुश्ताक बाबू हुए, इनको एक जुनून है कि गरीब बच्चे पढ़ें कैसे, बच्चियां पढ़ें कैसे। अल मदद फाउंडेशन लेकर मेरा जवान अपने बच्चों की रोटियों के लिए उतना बावला नहीं बनता, दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के लिए पागल रहता है। हक है। लेकिन मेरी कौम का भी असद बाबू क्या तुर्रा है कि जो दुनिया से गुजर गया उसकी मनकबत पर खूब पैसा लुटाता है। वाह। यानी जो दुनिया में नहीं है उसके नाम की मनकबत पे रुपया खूब लुटाता है। जो पैदा हो गया है वो वक्त से पहले न मारा जाए, इसके लिए नहीं सोचते। इसके लिए चवन्नी नहीं निकलती है। और भारत में तो आलिम से बड़ा मजलूम अभी कोई दिख ही नहीं रहा। हक है, हक है। समाज में आवारगी हो तो ये पैंट शर्ट वाला बोलता, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। तूफान आवे मुल्क में किसी भी तरह का, एनआरसी का कि 3 तलाक का कि सीए का, एक प्रोफेसर निकल के नहीं कहता कि चलिए कुछ किया जाए। सीधी सीधी बात, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। सेठ के बाप का इंतकाल हो, क्या बात। और इमाम साहब हॉस्पिटल में हो तो सूरे यासीन पढ़ने के लिए किसी इंजीनियर डॉक्टर को तो नहीं ढूंढते हो। उस वक्त भी आप कहते हो मौलाना क्या कर रहे हैं। हक है। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे जवाब दे दो। भारत की यह तारीख में वो कौन सा मौका आया है जब ईमान वालों पर जुल्म का बादल बरसना चाहा हो, मेरा आलिम छाती खोल के खड़ा ना हुआ हो। बेशक हक है। यही शाहबानो केस हुआ था। आज बलियावी बोल के जा रहा भमरेली में, लिख लो अगर तेरे दिल में कहीं जगह हो तो लिख लो, भागने का मौका तुझको लोग नहीं देंगे। उम्दा पैगाम। संभलने की नौबत नहीं आएगी। और तुम्हारी लड़ाई कोई सेकुलर पार्टी भी नहीं लड़ेगी। सेकुलर कहलाने वाले लोग अगर सेकुलर होते तो भारत में कॉमनल पैदा नहीं हुआ होता। क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह। तेरा बलियावी तो बदनाम है रे। और असद इकबाल साहब, मैंने किनके पत्थर नहीं सहे हैं। मैंने उन हरामखोरों के भी पत्थर बर्दाश्त किए हैं जिसके बाप के बदन पर अच्छा कपड़ा बलियावी की वजह से है। क्या बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बच्चों के अक्लों पर बुजदिली की मोहर मार दी गई है। सुन, अगर जमीर में जिंदगी है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। आपके बच्चे को अगर अली रजा रहबर थप्पड़ मार दे तो उस वक्त तुझे खुशी होती है कि तकलीफ? अरे बोल ना। लो, मेरे नाम का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया।
आप सुबह मार के तो देखिए, अभी जितने चुप हैं सब तलवार लेके आएंगे। यह आजमाई हुई है दुनिया। जी मार दिया थप्पड़ तो तुरंत पूरा खानदान उठ के आता, अरे ये तो रहबर है। हाफिज जी अगर एक थाप मार दे मकतब में पढ़ाने के लिए, क्या बात। तो पूरा गांव टूट के आता है हाफिज जी को निकलवाने के लिए। मैं तुझसे पूछता हूं, बता